अस्सलाम वालेकुम। यूटीवी हॉरर स्टोरीज के साथ मैं हूँ ज़रिश मलिक। आज की कहानी है एक खौफनाक आईने के बारे में। एमा हमेशा से पुरानी चीज़ों की तलाश में रहती थी, लिहाजा जब भी उसे पुरानी चीज़ों की दुकान में एक कदीम शीशा मिला तो उसे खरीदने के लिए अपने आप को रोक नहीं सकी। बेचने वाले एक बूढ़े आदमी ने उसे खबरदार किया कि ये उसकी दादी का है, जिन्होंने दावत किया था कि ये आईना मनहूस है। एमा ने हंसते हुए सोचा कि ये इस बूढ़े का वहम है। आईना खूबसूरत था, जिसमें लकड़ी का एक खूबसूरत फ्रेम और पुरानी दागदार शीशे की सतह थी। एमा ने इसे अपने सोने के कमरे में लटका दिया, ये सोचकर कि ये उस कमरे की सजावट में इजाफा करेगा, लेकिन उसे मालूम न था कि उसकी जिंदगी एक खौफनाक मोड़ लेने वाली है। आईने को लटकाने के बाद पहली चंद रातें एमा अच्छी तरह से सोई, लेकिन चौथी रात वो अपने कमरे में हल्की हल्की सरगोशियों की आवाज से बेदार हुई। उसने आंखें रगड़ी और उसने सोचा कि शायद ये सिर्फ एक ख्वाब है, लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोली, उसने एक ऐसी चीज देखी जिसने उसका दिल जोर से धड़का दिया। आईने में उसने एक साये को हरकत करते देखा और खौफनाक सरगोशियां सुनाई देने लगी। आवाजें आईने के अंदर से ही आ रही थी। एमा ने महसूस किया कमरे में ठंडक बढ़ रही है। वो अपने कमरे में न सिर्फ अकेली थी, बल्कि पूरे घर में कोई और नहीं था। वो बिस्तर से उठी और एहतियात से आईने के करीब आई। शीशे की तरफ देखते ही उसकी सांसें उखड़ गईं जब उसने देखा कि आईने के अंदर बहुत से साए बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। यूं लगता था कि वो आईने के अंदर फंसे हुए हैं। उनके चेहरे बहुत गमगीन और खौफनाक थे। घबराकर एमा ने पीछे हटकर लाइट्स ऑन कर दी। सरगोशियां बंद हो गईं और आईने में मौजूद साए भी गायब हो गए। वो इस बात का अंदाजा नहीं कर सकती थी कि अभी जो उसने देखा था वो ख्वाब था या हकीकत। अगली रात फिर से वही काले साए आईने में नमूदार हुए। इस बार वो इसे कुछ इशारा कर रहे थे। उनके हाथ शीशे से बाहर आ रहे थे। एमा ये देखकर बहुत खौफजदा हुई। सुबह उठकर उसने आईने के बारे में तहकीक करने का फैसला किया, जिससे उसने ये दरियाफ्त किया कि उसका ताल्लुक किसी जमाने में एक जादू टोना करने वाले खानदान से था, जो जादू टोना करने में माहिर थे। एमा जानती थी कि उसे आईने से जल्द छुटकारा हासिल करना है, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। हर रात ऐसा लगता था कि आईना और भी ज्यादा ताकतवर होता जा रहा है और खौफनाक चेहरे मजीद बेचैन हो रहे हैं। और एक रात उन्होंने सरगोशी करते हुए एमा से कहा, हमारे साथ शामिल हो जाओ। ये सुनकर एमा के होश ही उड़ गए। एमा उसे मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने आईना पकड़ कर फर्श पर गिरा दिया। शीशा 1000 टुकड़े हो गया और कमरे में खामोशी छा गई। एमा ने सोचा कि आखिरकार उसने खुद को आईने के खौफनाक ताकतों से आजाद कर लिया है, लेकिन जब उसने टूटे हुए टुकड़ों को नीचे देखा तो उसे कुछ ऐसा नजर आया कि उसकी रूह तक हिल गई। हर बिखरे हुए टुकड़ों में वो अपने ही खौफनाक चेहरे का अक्स देख सकती थी। अब वो हमेशा के लिए आईने के टूटे हुए टुकड़ों में फंस चुकी थी। एमा को अब एहसास हो गया था कि अब वो इस मुसीबत से कभी भी नहीं निकल सकती। एमा ने शीशे को तोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी थी और अब वो हमेशा के लिए शीशे के टुकड़ों में कैद होकर रह गई थी। पुरस्रार माजी के साथ पुरानी चीजों के बारे में ये कहा जाता है कि पुरानी चीजों के राजों को खोलना खतरे से खाली नहीं होता, और ये कहानी यही सबक देती है। कहानी सुनने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगली कहानी में। अल्लाह हाफिज।